नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की जो ग्रामीण लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। सिर्फ इनको मिलेगा 1,20,000 रुपये। यहाँ से आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ग्रामीण लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप सभी लोग यहाँ पर अपनी सूची में नाम देख सकते हैं कि किन किन लोगों का सूची में नाम है। इस योजना के तहत आपको कितने रुपए दिए जाएंगे, पहली किस्त में आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, आवेदन की पात्रता क्या रहने वाली है, और आप अपनी ग्रामीण सूची यानी कि जो पीएम आवास योजना की जो लिस्ट है उसमें आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप इस ग्रामीण सूची को कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि पीएम आवास योजना की जो लिस्ट है उसमें आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सभी बातों को क्लियर करेंगे। पहली किस्त में आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा और सेकंड किस्त में आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, और इस सूची में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का सूची में नाम होगा तो उन लोगों को पहली किस्त का पेमेंट दिया जाएगा, और जिन लोगों का सूची में नाम नहीं है तो वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, उनको भी पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का सूची में नाम है तो उनको यहाँ पर पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामोतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर कोई भी सरकारी योजनाओं की तरफ से अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट, यानी कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उन लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके पास अपना घर नहीं है या फिर वे कच्चे मकान में रहते हैं। सरकार का मकसद है कि गांव-गांव के हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और बेहतर आवास मिल सके। यानी कि देखिए यहाँ पर जो पीएम आवास योजना चलाई गई है वो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, तो उन लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत उन लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो अपना खुद का घर बना सकें। और सरकार का मकसद है कि गांव-गांव के हर ज़रूरतमंद परिवार को ये सुरक्षित और बेहतर घर मिल सके, यानी कि वो भी अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि उनके पास भी पक्का मकान होना चाहिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है, तो यहाँ पर देखिए साल 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना का जो उद्देश्य है वो गाँव के कमज़ोर और निर्धन परिवारों को घर बनाने के लिए मदद देना। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग बिना छत या फिर टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से कुल 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है ताकि वो अपना घर खुद का घर बना सके। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 2016 में की गई थी, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो गाँव के कमज़ोर व्यक्ति और या निर्धन परिवारों को घर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। आज भी देश के कई हिस्सों में कुछ लोग तो बिना छत के घरों में रह रहे हैं, जो झोपड़पट्टियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से कुल 1,20,000 रुपये की सहायता राशि यहाँ पर पक्के मकान बनाने के लिए दी जाती है, जो आपको 2 कमरे बनाने की राशि यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाती है। तो आप लोग भी इसमें आवेदन करके आप लोग भी इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि राशि कितनी मिलेगी, यानी कि इस योजना के तहत आपको राशि कितनी मिलेगी। तो इस योजना के तहत लाभार्थियों को किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि 3 किस्तों में इस योजना का पैसा दिया जाता है। पहली किस्त में आपको 40,000 रुपये दी जाती है, यानी कि पूरी योजना में कुल टोटल 1,20,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। पैसे सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि 3 किस्तों में आपको ये पेमेंट दिया जाता है। और यानी कि पहली किस्त में आपको 40,000 रुपये दिया जाता है, और सेकंड किस्त में भी आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा, और थर्ड किस्त में भी आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा। अब इसमें देखिए आप कौन कर सकता है आवेदन। अगर जो कोई नया व्यक्ति है वो आवेदन करना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है। कौन कर सकता है आवेदन? योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं और जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, झोपड़पट्टियों में या फिर कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार और आर्थिक रूप से तो जो कमजोर महिलाएं वो भी पात्र होंगी। यानी कि इस योजना में आवेदन वही लोग कर सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं और जिनके पास पक्का घर नहीं है, जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं या जिनके पास कच्चे मकान है, तो वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो उन परिवारों को यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस योजना का लाभ है तो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो इस योजना के लिए पात्र हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम आवास योजना की जो ग्रामीण लिस्ट है उसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड,
निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, कच्चे घर की फ़ोटो, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर शामिल है। यानी कि जब भी आप इस योजना में आवेदन करेंगे, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र और कच्चे घर की फ़ोटो, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इन सभी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यानी कि आप भी अगर नया आवेदन करेंगे तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का होना आपके पास अति आवश्यक है। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि PM आवास योजना जो ग्रामीण लिस्ट है वो आप कैसे देख सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप अपना नाम सूची में कैसे देख सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम बताएंगे आपको कि PM आवास योजना की जो ग्रामीण लिस्ट है उसको आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि PM आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट है वो कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान PM आवास योजना ग्रामीण सूची 2025 को देखें। यदि आप राजस्थान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची 2025 की जांच करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। यानी कि मैं आपको एक एक चरणों में बताने वाला हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में उस प्रोसेस को करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण में बात करते हैं राजस्थान PM आवास ग्रामीण सूची यानी 2025 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। यानी कि ये वेबसाइट है, इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाएंगे तो इस वेबसाइट में आपको राजस्थान PM आवास योजना ग्रामीण की एक PDF फाइल मिल जाएगी। ये PDF फाइल मिलते ही आपको दूसरे चरण में चला जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे चरण में PM आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको वेबसाइट के शीर्षक भाग में मौजूद मेन्यू बार में कुछ विकल्प मिलेंगे। वेब पेज के मुख्य मेन्यू बार में सबसे ऊपर आवास सॉफ्ट लेबल वाला टैब चुनें। यानी कि आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर जैसे ही एक आवास सॉफ्ट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगले प्रोसेस पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे चरण में इसके भीतर अन्य विकल्प भी दिखे जा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट टैब पर जाने के लिए इससे चुनना पड़ता है। अब चौथे चरण में जब आप राजस्थान PM आवास योजना की जो ग्रामीण रिपोर्ट पृष्ठ पर जाएंगे तो नीचे एक एज सोशल ऑडिट्स रिपोर्ट्स के नाम से विस्तृत सूची दी जाएगी। इस अनुभाग के अंतर्गत सत्यापन के लिए लाभार्थी विवरण विकल्प पर क्लिक करना है। यानी कि आपके पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर जो आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आवास सॉफ्ट पे क्लिक करेंगे, आवास सॉफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप 5वें चरण में चले जाएंगे। अब आपके सामने ग्रामीण आवास रिपोर्ट पृष्ठ खुल जाएगा। यदि आप चयन स्तर पर है तो आप बाईं ओर चयन फिल्टर विकल्प है, राज्य के रूप में राजस्थान चुने, जिला चुने और अपनी ग्राम पंचायत चुने और अपने आवेदन का ब्लॉक चुने। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप बेनिफिशियरी फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना राज्य डाल देना है और यहाँ पर आपको जिला डाल देना है, यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है, यहाँ अपनी एयर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना सेलेक्ट कर देना है। नीचे आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाई देंगे तो माइनस में है तो माइनस में डालना है और प्लस में है तो प्लस में आपको डालना है। ये कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो आप यहाँ पर 6वें चरण में पहुँच जाएंगे। 6वें चरण में यहाँ पर बताया गया है कि सभी विवरण चुनने के बाद बॉक्स में कैप्चा कोड उत्तर दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें और नवीनतम राजस्थान PM आवास योजना जो ग्रामीण सूची है 2025 की वो स्क्रीन पर दिख जाएगी। इस सूची में राजस्थान PM आवास योजना ग्रामीण जो शामिल है, जिससे आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधे प्रिंट भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार की सूची खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी सूची में नाम देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के नाम शो हो रहे हैं। जिसका नाम इस सूची में, उन सभी को यहाँ पर पहली किस्त का पेमेंट 40,000 रुपये आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि PM आवास योजना की सूची में अगर आपका नाम है तो आपको यहाँ पर पहली किस्त का पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 40,000 रुपये पहली किस्त का पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार जो समय समय पर है वो राजस्थान ग्रामीण सूची को अपडेट करती रहती है। इसलिए हर बार जब भी आप जांच करते हैं तो आप कुछ बदलाव देख सकते हैं। जैसे कि आप आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए नया नाम जोड़ा गया है।
यानी कि देखिए जैसे जैसे लोग इस योजना में आवेदन करते हैं तो यहाँ पर जो सूची है वो बदलती रहती है, यहाँ पर नई नई सूची आती रहती है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, बार बार आप अपने चेक करते रहेंगे, जैसे जैसे आपका नाम आता रहेगा वैसे वैसे आपको पेमेंट मिलता रहेगा। यानी कि इस सूची में नाम आता रहता है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पेमेंट दिया जाता है। तो ये थी पीएम आवास योजना की जो ग्रामीण सूची है, उसको लेकर मैंने विस्तार से समझा दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर सूची को लेकर कोई भी अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।